सिड देव कह रहे हैं जी, शिया Islam is the most insane religion. A kid who has gone into hiding and he will return someday. What a crackpot religion. It's like QAnon. ये तो है भाई, गायब इमाम है उनके, एक जिंदा इमाम है, कोई गायब इमाम है, कोई खड़ा इमाम है, कोई लेटा इमाम है। अच्छा, हाँ जी जनाब, कैसे हैं जी आप? हेलो। मैं ठीक ठाक, गालिब भाई कैसे हैं आप? बस जी मैं ठीक ठाक जी, आप क्या हाल है? हाँ, पिछला एक कॉलर तो बहुत ही बोर था यार, पता नहीं क्या कहना चाह रहा था, और उससे कोबाला पे इतना यकीन रखता है। पता नहीं कौन सी उसने वो थ्योरी सुनी हुई है, कौन सी प्रेस सी नहीं, जो वो लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट्रीज मेरे है ना पास यूट्यूब पे। हजरत आए थे, कह रहे थे कि हर्मेटिज्म 20,000 साल पहले एक रिलीजन था, उसकी किताबें 20,000 साल पुरानी है। खैर चलें, सबका अपना ओपिनियन है, ठीक है। चले, अच्छा, मैं बस चलें हम बात मैं, करेंगे। मैं बात करना चाहूंगा हजरत सफिया वाले वाक़े पे, हम्म। कि जिस तरह मेरे पास एक पोस्ट भी है, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? करें करें करें, स्क्रीन शेयर करें। मैं कर रहा हूँ स्क्रीन अगर शेयर। इस तरह कीजिएगा कि आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नजर ना आए इधर। चलें ठीक है, हाँ, मैं करता हूँ। स्क्रीन शेयर ऐसे करेंगे, क्रोम की टैब कोई शेयर करें, या जो इस तरह होता है, ठीक है। पूरी स्क्रीन ना क्रोम शेयर की कीजिए, टैब नहीं है, गलती हो जाती है। हाँ, क्रोम की टैब नहीं है यार मेरे पास ना, मैंने वो किया हुआ है, फायरफॉक्स है, क्या कहते हैं, फायरफॉक्स की टैब हो पिक है, जाएगी। पिक है, चलें फोटो है ठीक ना। है, जो भी। हाँ ठीक है, चलें फिर हाँ सही है। फिर वो एप्लीकेशन सिर्फ वो फोटो व्यू हाँ सिर्फ जी, सेलेक्ट कीजिएगा, एप्लीकेशन सेलेक्ट करके सिर्फ फोटो व्यू। अच्छा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये कर रहा हूँ, ये देखें, हो रही है शेयर। हाँ जी, अब आएगी जी। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ, नजर आ गई तो है जी। ये देखें, आपने भी मतलब लोगों से बात की ये होगी इस जरा पढ़ हवाले के से। सुनाए, क्योंकि ना फिर जो हिंदी उर्दू नहीं जिनको पढ़नी आती है उनको पता नहीं हाँ चलेगा। हाँ, हाँ। ये मैं पढ़ के चलो सुना देता हूँ। उस रात हजरत उन्स बिन मालिक की वालदा उम्मे सलीम ने हजरत सफिया को संवारा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में छोड़ गईं। अबू अयूब खालिद बिन जैद ने पूरी रात हाथ में तलवार लेकर गुजारी और सुबह तक हजूर के खेमे के गिर्द चक्कर लगाते रहे और पहरा दिया। सुबह जब हजूर को ये मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हरकत की वजह दरियाफ्त की। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती का डर था, क्योंकि आपने इसके बाप, खावंद, भाई और दीगर अजीज़ो कारब को कत्ल करवाया था, और अभी तक इसने इस्लाम भी कबूल नहीं किया था, मतलब सफिया ने। हाँ। मुझे आपकी जान का खतरा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह, जिस तरह रात भर अबू अयूब ने मेरी हिफाजत की, इसी तरह तो इसकी भी हिफाजत फरमा। तो ये हवाला दिया गया यहाँ पे सीरत नबविया से, वो सारी रात इब्ने कौन हिब्बान आप लाइव देखते रहे? से। बाहर आवाजें सुनते रहे, पता नहीं। वो सारी रात कौन आप लाइव देखते रहे? हाँ, कौन अब अच्छा, लाइव ग्रैंडपा, ग्रैंडपा वाला बिल्कुल। सीन। और इस इसके बाद और भी इसका मैं बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बता दूं कि ये हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा का वाकया है, कि जब उनका जो कबीला था, हजरत सफिया के कबीले पे, यहूदियों के कबीले पे धावा बोला बोला रसूल खुदा ने, खूब और गाना उनके हजरत सफिया के खावंद को, भाइयों को, माँ बाप को कत्ल किया। माँ बाप भी पता नहीं थे या नहीं थे, लेकिन भाइयों को, और न्यू ब्याहता उनके जोड़ा था हजरत सफिया, उनके खावंद सरदार थे मतलब कबीले के, ऐसे ही ना, है। हाँ उनको हाँ। उनको नहीं, कत्ल किया। सफिया जो थी ये थी बनु कुरैजा की थी। बनु कुरैज़ा की। हाँ, इनके हस्बैंड को कत्ल किया था ना, इनके शोहर को मारा हस्बैंड था। को आंखों के और लाशों के पास से गुजार के लाया था, बिलाल को कहा जाओ हाँ लेके, वो लाशों के हाँ पास से बिल्कुल। गुजार के लाया था। सफिया की और कजन थी साथ उसके, वो रोने लग गई, मुंह पे चपेड़े अपने मारने लगी जब हो देखा वो भाई और कत्ल ये हुए। जो वाकया था ना, एक ये वाकया था जिसने ना मुझे भी हिला के रख दिया था, कि यार ये इस तरह की चीजें हमें पढ़ने को क्यों नहीं, जब पाकिस्तान में लोगों को, बच्चों को या मतलब बड़े जो हैं वो उनके उनसे ये चीजें छुपा के क्यों रखी जाती हैं। यार मैं खुद अपना बताता हूँ आपको, मैंने ये जब ये पढ़ी ना, तकरीबन मेरी उम्र उस वक्त थी 18 साल थी, 18 या 19 साल थी। पहली दफा जब मेरे पास इंटरनेट आया ना, तो मैंने अपने मतलब बल पे ये जो थी ना, ये वाकया पढ़ा। तो ऐसी चीजों को बताते ही नहीं है यार लोगों को, फिर पता नहीं अच्छा अच्छा सारा कुछ पढ़ा के, अच्छा अच्छे में भी वैसे बड़ा होता है कुछ सोचने वाला, लेकिन अच्छा अच्छा सारा कुछ पढ़ा के ते लोगों ने पीछे ला लेंदे ने। अच्छा, हम्म। तो इस वाकये के मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि आपने भी ये वाकया लोगों से, मतलब मोमिनीन से आपकी काफी डिस्कशन हुई होगी, बड़े बड़े मौलवियों से हुई होगी आपकी डिस्कशन, तो वो कैसे इस वाकये को डिफेंड कर लेते हैं यार, उनका क्या आगे से होता है इसका, इसको वो बस क्या ये वो इसको। कहते हैं कि जी बनु कुरैजा ने जो गद्दारी की थी, वो कुरैश के साथ मिलने वाले थे, वो रसूलुल्लाह हम्म के कत्ल पे आमादा हो गए थे, वो रास्ता देने वाले थे कुरैश को कि वो इनके किलों में से हमला कर दें मुसलमानों अच्छा के ऊपर।
हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। चलो वो बात अगर हो, फर्ज किया, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यार वो वाकई ऐसे थे, वो बड़े ना, उन्होंने किसी वादा खिलाफी की है, वो कुछ भी किया, ठीक है, और उनको सजा दी, और फिर बाद में हजूर का जो करेक्टर है वो कैसे मतलब एक आइडियल साबित होता है कि उसने ये हरकत की कि उस एक, देखे ना, आपका दुश्मन भी होता है, जिस तरह आप भी एक दिन बात कर रहे थे कि इंडिया वाली फौज आ जाए पाकिस्तान में, वो सबको वो कत्ल मार दे, कत्ल गारत कर दे, और हमारी जो मतलब माएँ बहनें हैं उनको उठा के ले जाए, वो उनके साथ उसी रात जो है वो उन्हें बिस्तर पे ले जाए, तो वो कैसा महसूस करेंगे हम। तो ये औरत भी कैसा बेचारी महसूस कर रही होगी, तो ये इसमें ये मतलब मोरालिटी अगर आप जो एक पूरे बात बताएंगे, आप इसको कोई रजामंदी से हुआ सेक्स कह सकते हैं? नहीं, कौन कह परमिशन, सकता है, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। तो कंसेंट था उस औरत का जो जिसके बाप भाई कत्ल हुए, उसी रात आप उसके उसके साथ सेक्स कर रहे हैं? कैसे ढूंढ लेते हैं कंसेंट जो मतलब मौलवी हैं, देखें, मोमन एक है। बात है कि एक औरत होती है, उसका आदमी मरता है, तो आप उससे इद्दत गुजरवाते हैं पूरी, ठीक है। हाँ, आम मुसलमानों के लिए इद्दत है। मातम 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 भी मतलब इतना अरसा वो अपने आदमी का सोग मना रही है। तो अब क्या हाँ, है जी, आपने क्या किया है? क्या आपने उसको, आपने दूसरे कहते हैं दिन ही। कि जब उसको हैज आ गया था, उसके बाद रसूलुल्लाह ने जो है ना वो उसके साथ सेक्स कर लिया था, ठीक है जी। ट्रूथ सीकर, हाँ जी। थैंक यू। तो अब मसला ये है कि भाई खुद सोचें, फर्ज करें जी कोई अगर यहूदी आते और वो रसूलुल्लाह को मार देते और अली को मार देते और हसन हुसैन को मार देते और उसी रात फातिमा के साथ वो सेक्स करते, या 2 रातें छोड़ के करते, तो फिर आप क्या कहते? आशा को उठा के ले जाते। मतलब आयशा ने तो शुक्र करना था। आशा ने तो शुक्र ही करना था, लेकिन चलो मोमनों के लिए मैं कह रहा हूँ, मोमनों को थोड़ी फातिमा की मतलब। बात है, फातिमा के साथ ऐसा होता तो फिर आप क्या कहते? हाँ, सोचने क्या वाली करते बात है, इसकी फिर आप क्या। क्या कहते? हाँ। और वही इसका यही है ना कि मतलब जिस तरह कहते हैं कि बेहिसी की इंतहा है यहाँ पे, कि यार पता नहीं लोग कैसे इन चीजों को पढ़ के ऐसे गुजर जाते हैं, बगैर सोचे, बगैर इसको फील किए हुए कैसे गुजर जाते हैं यार। अच्छा, तो ये बात चलो है ये कि बात तो सोचने होगी। वाली है ना, कि देखें इंसानियत के म्यार पे तो रसूल अल्लाह की कोई हैसियत ही नहीं है ना। बिल्कुल। म्यार से गिरा हुआ आप कह सकते हैं इन इन बातों को पढ़ने के बाद, तो फिर जी। ठीक है। और तो इसके सफिया के साथ एक साथ और। हुआ, या फिर औरों के साथ, रेहाना के साथ हुआ, सफिया के साथ हुआ, औरों के साथ हुआ, बहुत सारा, ठीक है। हाँ। जी। और इसके साथ एक मैंने और भी एक बात आपसे शेयर करनी थी आज। अच्छा, एक और है, जस्ट अ मोमेंट। एक खबर है आज पाकिस्तान से ही, कि बहुत ही यार ना, घटिया खबर, घटिया तो मतलब हमारे पाकिस्तान से अच्छी खबरें तो खैर नहीं आती, लेकिन बहुत बाज़ औक़ात बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी ना सामने आती हैं। यार हम्म, बंदे का ना देख के मतलब परेशान हो जाता है कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं। हम्म। अच्छा, ये शेयर हो रही है? जी मैं एक सेकंड, अभी तक आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, जरा शेयर पे दोबारा से क्लिक करें। शेयर पे दोबारा क्लिक करूँ? हम्म। यहाँ पे तो शेयर लिखा रहा अब है। आ गई, अब आई है, अब आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, ये लें जी। आ गई है? हम्म। च दोबारा चली गई मेरे ख़्याल में। तो मैंने दोबारा क्लिक किया तो मेरे ख़्याल में दोबारा चली गई। अब आई है, अब आई है। हाँ जी, हाँ आ जी। गई है? हाँ, ये नवाबिया देखें, में ये 13 साल वाक़ई। लड़की की जली हुई लाश मिलने का मामला, हर सगा भाई अपनी बहन को ज्यादती का निशाना बनाता रहा, और फिर अफसोसनाक खबर आ गई। मतलब ये है कि लड़की प्रेग्नेंट होगी तो इन्होंने जला के मार दी। ये मैंने पूरी खबर पढ़ी थी, वो ये था कि ये 13 साल बच्ची थी, देखें आप गालिब भाई, और उसका हम्म, सगा भाई जो था उसे पता नहीं कब से ज्यादती का निशाना बना रहा था। तो हम्म, जब उसने लड़की ने कहा ना, मैंने पूरी खबर पढ़ी, तो जब लड़की ने कहा कि तुम ये कर रहे हो मेरे साथ बुरा, मैं अपने अम्मी अब्बा को बता दूंगी, तो उस बंदे ने ना, उसके भाई ने जंगल में जाके उसे आग लगा दी और उसकी जली हुई लाश मिली 3 दिन हाँ, बाद। अच्छा, तो ये है हमारी क्या कहते हैं, शर्म-ओ-हया वाला माशरा, जहाँ पे औरतों हाँ, को टेंटों में रखा जाता है, और बहुत ही ना इतना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड जो है हमने सोसाइटी जो क्रिएट कर दी है ना, कि घरों में आपके जो बच्चे, जो आपकी छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो अपनों से ही मतलब महफूज़ नहीं है, सगे खून के रिश्तों से, भाइयों बिल्कुल से, यही तो चाचाओं प्रॉब्लम से, है ना। बापों से भी नहीं महफूज़ नहीं है। हम्म। बस नहीं ये तो ये कहते हैं कि मतलब ना, ये आइडियल माशरा, ये आइडियल, ये कहते हैं कि ये इस्लाम का आइडियल निज़ाम है। ये कैसे, ये तो बहुत ही अननेचुरल है। ये मैं इसमें उस भाई को इतना, उसने ख़ैर बहुत ही बुरी हरकत की, ठीक है। लेकिन उसका एक कसूरवार ये हमारा, ये जो तालीमात हैं फ़रसुदा किस्म की, ये जो 1400 साल वाली हैं, पुरानी हैं, टेंटों में औरतों को रखना, जिनसी आज़ादी ना होना, किसी औरत का, किसी लड़की का आसानी से मुयस्सर ना होना। देखिए ना, एक इंसान की ज़रूरत है कि आपने किसी से ताल्लुकात बनाने हैं,
जब किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो यही इस तरह के वाक़ये पेश आएँगे ना, आप अपने खून को नहीं बख्शेंगे ये लोग। और पाकिस्तान में तो वैसे भी अब बिल्लियों, कुत्तों और पता नहीं किस-किस के साथ ये इस तरह की चीज़ें कर गुज़रते हैं। ये तो फिर भी एक औरत थी, लड़की थी 13 साला। तो ये कैसे ये इसको करते हैं, इसकी क्या कहना चाहिए कि अब इसको कैसे हज़म कर लेते हैं इस चीज़ को कि यार इसका जो इसका है वजह है इस चीज़ की, इस मसले की, उसके पीछे नहीं जाते। बजाय इसके कि कहते हैं कि जी इसकी तो किसी इसे मौलवी के पास टाँग आप दो। जाएंगे कि हाँ भाई ये बंदा अपनी बहन के साथ यूं करता रहा, तो ये मौलवी आगे से क्या सुना देगा, वो जी शादी की उम्र बहुत बढ़ गई है, उसकी 13 साल में शादी हो जाती तो वो अपनी बहन के साथ ये ना करता। जी निकाह को आसान बनाए, निकाह को आसान बनाएँ। देखें, वो उनका उनका बड़ा आसान सा आगे से जो है ना वो जवाब है कि निकाह को आसान बनाए। ये निकाह बड़ा मुश्किल हो गया जी, वो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो भाई सिर्फ इस वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा, ये इसका हल निकाह, जो आदमी जिम्मेदार नहीं है वो निकाह कर ले हैं, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता वो निकाह कर ले और वो 7 बच्चों की लाइन लगा दे। भाई इसका हल यही है वही कि आप लोगों को अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए माशरे को थोड़ा सा आजाद करें, लोग अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकें। और सबसे जो बड़ा मसला ये है वो क्या है, ऐसे क्यों होता है कि भाई बहन के साथ यूं कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो ये समझते ही नहीं है कि औरत की भी कोई सेक्सुअल मर्जी है। ठीक है, हुँ। वो ये भाई समझता है, वो भाई ये समझता है कि हाँ भाई ये औरत के अंदर तो ये ख्वाहिश होती ही नहीं है, औरत से इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इस्लाम ने तो ये बात सीधी सीधी लोगों के दिमागों में सब्त की है ना कि औरत से तो इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है, आप उस पर कभी भी सर चढ़ सकते सर एक और बात भी है ना कि हैं। पाकिस्तान में तो ये इंटरनेट जो आ गया ना हर बंदे के हाथ में, ये जो इसी तरह है कि जिस तरह गंजे को नाखन मिल जाए या बंदर के हाथ में माचिस दे दी जाए ना, तो सर यही वाला इंटरनेट से, मामला है। इंटरनेट भी जो है ना वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये भी याद रखें। अगर ये ब्लेसिंग भी है याद सर। रखें, ये जो रेपिस्ट होते हैं ना मोस्ट, ये पॉर्न देखने वाले नहीं होते। ये स्टडीज दुनिया में हो चुकी हैं। पॉर्न देखने वाले लोग बहुत कम रेप करते हैं। ये सर रेपिस्ट मैं इसे आमतौर पे ऐसे लोग होते हैं जो कि पॉर्न नहीं देखते। सर मैं कनेक्ट करूंगा ना इस बात को। सर एक मरतबा सुने मेरी बात। मैं इसलिए इस तरह से कह रहा हूँ कि मतलब एक बंदा है जिसके पास मतलब वो पोर्न देखता है रात को, ठीक है, उसने वहां पे मतलब स्टेप सिस्टर या इस तरह की कुछ चीज देख ली, ठीक है, और उसके पास माशरे में इतनी मतलब घुटन है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई दोस्त बन सकती है ना वो किसी बाहर जाके किसी को मुंह मार सकता है, क्योंकि हमने माशरा इतना तफन ज्यादा क्या कहते हैं घुटन ज्यादा बना दिया है, नहीं, मैं ये सेक्सुअली समझता हूँ कि अगर फ्रस्ट्रेटेड है। पॉर्न ना होता ना तो इससे ज्यादा हालात बुरे होते, ये याद रखिए। हाँ ये भी हो सकता है, वैसे ये भी हो सकता है इससे बहुत। ज्यादा हालात बुरे होते। पॉर्न, बड़े हाँ लोगों ने पॉर्न देख के मैस्टरबेट करके वो सुकून से सो जाते हैं। ठीक है, ये हाँ कोई ये बात भी है, हम पागल होते हमारे हैं जो जैसे तो इससे सो जाते थे। हाँ, ठीक है, इससे अगला स्टेप लेने के लिए इंसान को एक पागल होना जरूरी है। ठीक है, वो और याद रखिए। इसके मौलवी जो इसके मदरसों के होते हैं क्या वो पॉन देख के बच्चों पे चढ़े होते थे? पॉन तो जी अब ये आया है बात ना, भी है। 10-15 साल से हम्म, मिल रहा है ना पॉन। तो मौलवी तो 80s में भी बच्चों को रेप कर रहे थे, 90s में भी कर रहे थे जब पॉन नहीं था। वो तो 1940 में भी कर रहे थे जब पाकिस्तान नहीं बना था, अभी उससे पहले भी कर रहे थे मौलवी तो बच्चों के रेप। तो क्या वो पॉन देख के सर कर रहे थे? ये याद रखें, पॉन देख के नहीं होता ऐसा से। ये सर वैसे फोन भी देख के नहीं वैसे होता, भी ऐसा होता है। लेकिन मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बातों को लिटरली ले जाते हैं ना, पता नहीं इनमें उतनी एजुकेशन नहीं है ना, मतलब हम्म। एजुकेशन अगर इनके पास होगी तो इंटरनेट का ये बेहतर इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ये इनका एक ही चीज चलती है इनके इंटरनेट पे ना, या तो वो ये गाने सुन लेते हैं, पोर्न देख लेते हैं, या दूसरी साइड ये है कि नातें सुन ली या तिलावत सुन ली या किसी मौलवी की तकरीरें सुन ली। पाकिस्तान के लोगों का ना 90% से ज्यादा जो लोग हैं उनका इंटरनेट का यही इस्तेमाल है कि जहाँ उस पर जाके उन्होंने कर लिया, किसी खादिम रिजवी की तिलावत तकरीरें सुन ली और उस पर लब्बैक या रसूलुल्लाह कह दिया, या रात को फोन दे के सो गए। और इंटरनेट का इनके वाकई कुछ लोग हैं, हम आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, मतलब जिनमें शऊर आ रहा है, लेकिन अभी तक जो है ना क्योंकि एजुकेशन नहीं है लोगों में, तो मनफी असर बहुत ज्यादा है अभी तक फिलहाल जो है। इतनी इंतहा पसंदी बढ़ रही है। देखें अब आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे यूट्यूब पे कैसी कैसी धमकियों वाली और कितनी कितनी मतलब हेट स्पीच वाली मौलवियों की तकरीरें पड़ी हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप यहाँ पे कोई मतलब एक आगे हम्म। एक आधा इंच से आगे पीछे कर दें मतलब बात को, तो आपकी सेंसरशिप हो जाएगी यूट्यूब पे, और आपको चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है, यहाँ पे और तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो ये बात तो है ना चलें, वहाँ पे मौजूद। ठीक है, सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सी चीजें इस तरह ही हैं, मगर अब क्या किया जा हम्म, सकता है। ये एजुकेशन आएगी, इस माशरे में थोड़ी सी आज़ादी होगी तो शायद चीजें थोड़ी नीचे आए। चलें, ठीक है, फिर चलो करेंगे ठीक है, बात। बहुत मेहरबानी वाल सर। ओके। ओके।